जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो हमारी भारत भूमि बहुत महान है। यहाँ पर कई संत, कई भक्तों का जन्म हुआ है। आप इस भारत भूमि के किसी भी नगर या गांव को देख लीजिए, कहीं पर भी आपको भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर और कोई भी प्राचीन संत अवश्य ही मिलेंगे। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय में देख लीजिए, सभी में भगवान के भक्तों ने जन्म लिया है। कभी भक्तमाल ग्रंथ उठाकर देखिए, उसमें कितने भक्तों के चरित्र हैं। जातिवाद पहले नहीं था, मतलब कोई भी जाति का बंदा भगवान की सेवा कर सकता था, भगवान की पूजा कर सकता था, भगवान की प्राप्ति कर सकता था। ये सब हम लोग करते हैं। भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को बनाया है, किसी भी जाति को नहीं, किसी जातिवाद को नहीं। ये सब ना हम मनुष्यों ने किया है। तो आज हम ऐसे ही एक भक्त के बारे में बात करने वाले हैं, गोरा कुम्हार के बारे में। इनका चरित्र आपके दिल को अंदर से झकझोर देगा, और जो सोए हुए हो ना, आप उसे भी जगा देगा भगवान की भक्ति के लिए। तो जैसा कि नाम से समझ में आता है, गोरा कुम्हार, जो कि कुम्हार जाति से है। ये नामदेव जी से छोटे थे, इसलिए नामदेव जी इन्हें गोरा चाचा कहकर बुलाते थे। गोरा कुम्हार भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, एक क्षण भी वे व्यर्थ नहीं करते थे। तो गोरा कुम्हार एक बार मिट्टी रौंद रहे थे, क्योंकि वो कुम्हार थे, घड़े आदि बनाया करते थे। तो वो डेली मिट्टी रौंदा करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो एक समय की बात है, गौरा कुमार मिट्टी रौंद रहे थे, और क्योंकि भगवान की उन पर इतनी कृपा है, इतना प्रेम है उन्हें, कि वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहते। तो इधर तो वो अपने पैरों से मिट्टी रौंदते जा रहे थे, और मुख से विट्ठल का नाम लेते जा रहे थे, और हाथों से नृत्य भी करते जा रहे थे। तो माझा विठ्ठल का कीर्तन करते जा रहे थे, और कीर्तन भी हो रहा था, और पैरों से मिट्टी भी रौंदते जा रहे थे। तभी उनकी जो धर्म पत्नी थी वे आती है। उन्हें कुछ काम था बाहर, उन्हें जल भी भरना था, और बाजार से भी उन्हें कुछ सामान लाना था। गोरा कुमार के यहाँ पर एक छोटा बालक था, जो कि अभी घुटने घुटने चलता था, और वो चलना सीख रहा था। तो वो बालक सो रहा था। तभी गोरा कुमार की धर्म पत्नी आती है और उनसे कहती है कि मुझे बाजार से कुछ काम भी है और जल भी लाना है। तो बालक सो रहा है, आप उसका ध्यान रखिएगा अपना कार्य करते करते। गोरा कुमार भी कह देते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उनकी धर्मपत्नी चली जाती है। छोटा सा नन्हा सा बालक वहीं पास में ही शयन करता रहता है। अब इधर गोरा कुमार तो क्योंकि भगवान की भक्ति में मस्त है, वे कीर्तन करते जा रहे हैं और मिट्टी रौंदते जा रहे हैं, और पूरी तरह से भगवान की भक्ति में मग्न हो चुके हैं। उस कीर्तन में पूरी तरह से मग्न हो चुके हैं, उन्हें इधर उधर का कोई ध्यान ही नहीं है। अब इतने में क्या होता है, वो जो छोटा सा बालक था, उसकी निद्रा खुल जाती है, वो उठ जाता है। और क्योंकि वो घुटने घुटने तो चल पाता था, इसलिए वो इधर उधर अपनी माता को ढूंढता है। जब उसे अपनी माता नहीं दिखाई देती, और उसे अपने पिता दिखाई देते हैं, क्योंकि उसे भूख भी लगती है, तो वो घुटने घुटने चलते चलते अपने पिता के पास तक आ जाता है। और जिस हौद में गोरा कुमार मिट्टी रौंद रहे थे, वो उस हौद के पास आ जाता है। अब देखिए गोरा कुमार की क्या स्थिति रही होगी, मतलब क्या लेवल की उनकी भक्ति होगी, कि छोटा सा बालक रो रहा है, बिलख रहा है, और उन्हें कोई होश ही नहीं है। बस वो मिट्टी रौंदते जा रहे हैं और माझा विठ्ठल का कीर्तन करते जा रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है। अब वो बच्चा भूख से बिलख रहा है, तड़प रहा है, और इन्हीं सब में वो उस हौद में जा गिरता है, जिस हौद में गोरा कुमार मिट्टी रौंद रहे थे। गोरा कुमार को कोई होश नहीं है, और मिट्टी रौंदते 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 वे उस छोटे से बालक को भी रौंद देते हैं, उन्हें कोई होश नहीं रहता। और उस बालक के रक्त से पूरी मिट्टी लाल रंग की हो जाती है, और उस बालक के चीथड़े उड़ जाते हैं, उस बालक की मृत्यु हो जाती है। पर गोरा कुमार को कोई होश नहीं है, वो बस अपने माझा विठ्ठल का कीर्तन ही कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में मस्त है वो। अब इधर क्या होता है, उनकी धर्म पत्नी जब वापस आती है जल लेकर बाजार से, जब वो वापस आती है, तब वो अपने बालक के पास जाती है और देखती है बालक तो वहां है ही नहीं, तो बहुत ही व्याकुल हो जाती है और चारों तरफ उसे ढूंढती है, कि अरे बालक कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया, लाला लाला करके उसे चारों तरफ पुकारती, कहीं भी नहीं दिखता। फिर वो जैसे ही, क्योंकि वो गोरा कुमार के भरोसे छोड़ के गई थी अपने बालक को, तो जैसे ही वो गोरा कुमार के पास आती है, एकदम से उनकी आंखें ऐसी चौक जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है, क्योंकि उस रौंदी हुई मिट्टी में, जो कि पूरी लाल हो चुकी थी उनके बच्चे के रक्त से, वहां पर उन्हें अपने बच्चे का सर दिखाई दे जाता है।
बहुत व्याकुल हो जाती है, चीख-चीख के चिल्लाने लगती है और झंझोड़ कर गौरा कुमार को पकड़ के झंझोड़ती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि ये क्या किया तुमने? कहाँ है मेरा बालक? मैं तुम्हारे भरोसे अपने बच्चे को छोड़ के गई थी। तभी गोरा कुमार की समाधि भंग होती है और गोरा कुमार जो कीर्तन कर रहे थे वो एकदम से शांत होता है और वो देखते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। और जैसे ही वो देखते हैं कि ये मुझसे क्या अपराध हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, वो अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। पर माता का दर्द तो कोई नहीं समझ सकता। उस माँ के हृदय पे क्या बीत रही है वो कौन ही कह सकता है। उनकी धर्मपत्नी बहुत रोती है, बिलखती है, चीखती है, गोरा कुमार को बहुत चिल्लाती है, भला बुरा कहने लगती है और गोरा कुमार को भला बुरा कहते कहते वो विट्ठल भगवान को भी गाली देने लगती है। विट्ठल भगवान को भला बुरा कहने लगती है कि ऐसी कैसी भक्ति है तुम्हारी, ऐसा कैसा भगवान है तुम्हारा जिसने मेरा बच्चा छीन लिया। और भगवान तो भगवान, भगवान को बुरा भला कहते-कहते वो भक्तों को भी बुरा कहने लग जाती है। भक्तों को भी गाली देने लग जाती है, बेड़ा गर्क हो इन सब का, इन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया और पता नहीं क्या-क्या। जब तक वो गोरा कुम्हार को भला-बुरा बोल रही थी, वो सुन रहे थे और अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि हो सकता है इस बच्चे की आयु इतनी ही होगी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। पर क्योंकि वो माँ थी, वो नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी धर्मपत्नी ने भगवान विट्ठल और भक्तों को गाली देना शुरू किया, गोरा कुमार से सहन नहीं हुआ, बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो अपनी धर्मपत्नी को मारने के लिए भागे गुस्से में। और जैसे ही वो अपनी धर्मपत्नी को मारने के लिए भागे, उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया, तुम्हें तुम्हारे विट्ठल की सौगंध जो तुमने मुझे हाथ लगाया। जैसे ही विट्ठल की सौगंध दी, गोरा कुमार वहीं शांत हो गए और एकदम चुप हो गए। अब उनकी पत्नी क्या ही बोलती, किसे ही बोलती, मतलब वो अपना दुख किसी को नहीं बता पा रही थी। वहीं पर सब कुछ शांत हो जाता है, कुछ दिन वो रहती है लेकिन वो रूठ कर फिर अपने मायके चली जाती है, अपने माता-पिता के पास। इधर गोरा कुमार अकेले ही रहते हैं। अब वो अपने माता-पिता के यहाँ भी बहुत दुखी रहती है क्योंकि उन्हें अपने संतान के खोने का बहुत दुःख होता है। उनके माता-पिता उन्हें समझाते हैं कि देखो, उन्होंने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया है क्योंकि पिता को भी अपना पुत्र बहुत अधिक प्यारा होता है। तो उनसे भूलवश ये सारी चीजें हुई है, जानकर उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर भगवान की कृपा हुई तो तुम्हें फिर से संतान की प्राप्ति होगी, तुम अपने घर जाओ, तुम जाओ वापस। तो गोरा कुमार की पत्नी को समझा बुझाकर उनके माता पिता वापस भेज देते हैं। अब उनकी धर्मपत्नी वापस आ जाती है, फिर वो लोग रहने लगते हैं वही जो उनका रोज का कार्य था, बर्तन बनाना, और उनका जीवन यापन हो रहा था। अब कुछ दिन बीतते हैं, कुछ समय बीतता है, कुछ महीने बीतते हैं, लेकिन क्योंकि गोरा कुमार की पत्नी को संतान चाहिए थी, तो वे देखती हैं कि अब गोरा कुमार का उनके प्रति उतना रुझान नहीं रहा है। तब वे एकदम डर में रहकर एक बार गोरा कुमार से पूछती हैं कि क्या बात है? तभी गोरा कुमार उन्हें कहते हैं कि याद है उस दिन तुमने मुझे विट्ठल की सौगंध दी थी कि मैं तुम्हें कभी हाथ न लगाऊं, तो अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी धर्मपत्नी के पैरों तले मानो जमीन निकल गई हो, क्योंकि अब वो क्या करे। फिर वो अपने मायके जाती है, फिर अपने माता पिता के पास जाती है। माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं लेकिन गोरा कुमार को तो समझा नहीं सकते। तभी उनकी धर्मपत्नी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं उन्हें तो नहीं समझा सकती, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि मेरी छोटी बहन को आप उनके साथ ब्याह दीजिए। उनके पिताजी भी राजी हो जाते हैं क्योंकि वो गरीब भी थे। तब क्या होता है, वे गोरा कुम्हार से बात करते हैं, गोरा कुम्हार भी कहते हैं कि ठीक है। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, फिर उनकी छोटी बहन के साथ गोरा कुमार का विवाह होता है। अब उनके पिताजी विवाह वाले दिन मंडप में देवताओं के सामने गोरा कुमार से कहते हैं कि तुम मेरी दोनों बेटियों में कोई फर्क मत करना, जैसा तुम मेरी बड़ी बेटी को मानते हो वैसा ही तुम्हें मेरी छोटी बेटी को मानना है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं करना है। गोरा कुमार कहते हैं ठीक है। अब इधर विवाह हो जाता है, सभी अपने अपने घर आ जाते हैं, गोरा कुमार और उनकी दोनों पत्नियां रहने लग जाती हैं। अब उनका उनकी दूसरी पत्नी के प्रति भी कोई रुझान नहीं था। तब उनकी पहली पत्नी उनसे पूछती है कि क्या बात है? तब गोरा कुम्हार कहते हैं कि उस दिन मंडप में देवताओं के सामने तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मेरी दोनों बेटियों में कोई फर्क मत समझना। तो ना तो मैं तुम्हें अपनी धर्मपत्नी मानता हूँ और इसीलिए मैं इसे भी अपनी धर्मपत्नी नहीं मानूंगा। अब वो दोनों ही बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा था कि अगर वो अपनी छोटी बहन का विवाह करवा देंगी तो उनका परिवार आबाद हो जाएगा, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब तो वो छोटी बहन को भी पत्नी नहीं मानते, दोनों बहुत परेशान हो गई।
फिर वे अपने पिताजी के पास जाती है, लेकिन अब पिताजी के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था, पिताजी भी उन्हें कुछ नहीं बता पा रहे थे। तभी वे दोनों वापस अपने घर आ जाती है, रहने लगती है। फिर एक दिन वो दोनों ये सोचती है कि ये सब कहने की बात है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता या जो भी है, अगर हम इनके समीप जाएंगे तो हो सकता है ये हमसे आकृष्ट हो जाए, हो सकता है ये हमारी ओर देखे, हमारी ओर आकृष्ट हो जाए। और दोनों ही बहनें ऐसा सोचते हुए एक दिन रात में गोरा कुमार सो रहे होते हैं, तभी उनके समीप जाती हैं और उनके समीप जाकर दोनों उनका हाथ पकड़ लेती हैं। अब जैसे ही दोनों उनका हाथ पकड़ती हैं, गोरा कुमार की निद्रा भंग हो जाती है। और जैसे ही गोरा कुमार देखते हैं कि इन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। क्या भक्ति रही होगी उनकी, विठल के नाम में उनकी क्या निष्ठा रही होगी। व्याकुल हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि तुमने मुझे विठल की कसम दी थी और आज तुमने मुझे हाथ लगा दिया, तुमने मेरी कसम भंग कर दी। रोने लगते हैं। और इसी व्याकुलता में घर में जहां दराती रखी होती है फसल काटने की, उस दराती के पास जाकर अपने दोनों हाथ उस दराती पे दे मारते हैं। सोच कर ही रूह कांप जाती है। अपने दोनों हाथ गोरा कुमार उस दराती पर दे मारते हैं। कितना विचित्र चरित्र है गोरा कुमार का। उनके हाथों से रक्त बहने लगता है, दोनों हाथ उनके कट जाते हैं। दोनों ही पत्नियां बहुत व्याकुल हो जाती है और चीखने लगती हैं। गोरा कुमार उन्हें तभी शांत होने के लिए कहते हैं और उनसे कहते हैं कि चुप रहो, जो हुआ सो हुआ, अब ऐसे ही हमारा जीवन यापन होगा। अब देखिए, वे थे कुम्हार, वे घड़ा आदि बनाते थे। जब वे बर्तन बनाते थे और उन्हें बेचते थे तब उनकी दाल रोटी चलती थी। पर अब क्योंकि उनके हाथ ही कट गए तो अब दाल रोटी की व्यवस्था कैसे हो। और गोरा कुमार ने अपनी दोनों ही पत्नियों को समझा दिया था कि कोई किसी के पास मांगने कुछ नहीं जाएगा, हम किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। अब तीनों ऐसे ही घर में रहते, कुछ काम भी नहीं कर पाते थे तीनों, बस घर में रहते, भूख प्यास से तड़प रहे थे तीनों ही घर में। गोरा कुमार तो अपनी भक्ति में लग जाते, पर उनकी पत्नियां अत्यधिक व्याकुल होती थी। अब ये सब हमारे विट्ठल से नहीं देखा गया, और विट्ठल अपने भक्तों को इतना कष्ट में कभी नहीं देख सकते। तो विट्ठल बहुत व्याकुल हो गए और तभी उन्होंने रुक्मणी जी से कहा कि चलिए हमें चलना है। रुक्मणी जी ने पूछा कहाँ चलना है। तभी उन्होंने सारी बात रुक्मणी जी को बताई और भगवान विट्ठल, रुक्मणी जी और गरुड़ जी तीनों गोरा कुमार के घर के बाहर आकर खड़े हो गए। विट्ठल भगवान ने कहा कि अब हमें इनके घर जाना है और इनके काम में इनका हाथ बटाना है, ताकि इनकी दाल रोटी चल सके। तब रुक्मणी जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मुझे क्या बनना होगा, मुझे कौन सा किरदार निभाना है इस बार। तभी भगवान कहते हैं कि आपको कुम्हारिन बनना होगा। पास में खड़े गरुड़ जी पूछते हैं कि प्रभु मुझे क्या बनना होगा। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम्हें गधा बनना होगा। गरुड़ जी कहते हैं अच्छा अच्छा भगवान, आपके भक्त के लिए अब आप मुझे गधा बनाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि कुमार को गरुड़ का तो कोई काम नहीं होता, उसके पास तो गधे का ही काम होता है, तो तुम्हें गधा ही बनना पड़ेगा। और भगवान विठल स्वयं बनते हैं कुम्हार। अब वे गोरा कुम्हार के घर के बाहर थे। गोरा कुम्हार अपने घर में बैठे हुए थे, दाल रोटी की व्यवस्था तो कुछ थी नहीं। अब भगवान रुक्मणी मैया और गरुड़ जी तीनों ही गोरा कुमार के घर के बाहर से निकलते हैं और भगवान आवाज लगाते हैं, अरे कोई बर्तन बनवा लो, सुंदर सुंदर बर्तन बनवा लो, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी भी है, कोई हमें काम दे दो, कोई नौकरी दे दो, कोई सुंदर सुंदर बर्तन बनवा लो। जैसे ही गोरा कुमार ये सुनते हैं घर से बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें वैसे भी जरूरत तो थी किसी की। तो वे घर से बाहर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि अरे भैया तुम्हें बर्तन बनाने तो आते हैं। तभी भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत बढ़िया बर्तन बनाने आते हैं और मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी और मेरा ये गधा भी है। तो फिर गोरा कुमार उनसे पूछते हैं कि ठीक है, पर तुम तनख्वाह कितनी लोगे। तो भगवान कहते हैं कि तनख्वाह तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास रहने को घर नहीं है और बस दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, इतना ही चाहिए, तो हम कहीं भी नौकरी कर लेंगे, हमें कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। गोरा कुमार बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि घर तो है मेरे पास, जैसे मैं रहता हूँ वैसे तुम भी रह लेना, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ नहीं है तो मैं अब बर्तन नहीं बना सकता हूँ। तो ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हें मिट्टी रौंद के दे दूंगा, क्योंकि मेरे पैर तो बढ़िया है, तो मैं तुम्हें मिट्टी रौंद के दे दिया करूंगा, तुम बर्तन बना देना, और उनको बेचने से जो भी आमदनी होगी उससे हमारी दाल रोटी चल जाएगी और घर पर तुम मेरे रह लेना।
भगवान तो यही चाहते थे, भगवान तुरंत हाँ कर देते हैं, गोरा कुमार भगवान को अंदर लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर गोरा कुमार के यहाँ पर भगवान बर्तन बनाते हैं, और देखिए जब रुक्मणी जी भगवान विट्ठल स्वयं बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो बर्तन कैसे होंगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जहां पहले वो 1 आना 2 आना में गोरा कुमार बर्तन बेचते थे, आज वो 1-1 2-2 रुपए में बर्तन बिकने लगे। मतलब आज के समय के तो 2 लाख 1 लाख रुपए मान लीजिए आप, इतनी कीमत के मिट्टी के बर्तन उनके बिकने लगे। गोरा कुमार मिट्टी रौंद कर दे दिया करते थे, भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी सुंदर बर्तन बना दिया करते थे। और गरुड़ देव तो वैसे ही काम में आ जाया करते थे, क्योंकि उन्हें गधा जो बनाया था, तो बर्तन लेकर उनके ऊपर गरुड़ देव जी जो थे वो मिट्टी लाने का काम कर लिया करते थे। गोरा कुमार ही बर्तन बेचते थे अपने घर के बाहर ही। अब इस तरह से चलता जा रहा था। देखिए पहले तो गोरा कुमार के यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब इतनी मात्रा में उनके बर्तन बिकते और इतने महंगे महंगे बर्तन बिकते कि घर में भंडारे चालू हो गए। साधु संत सभी गोरा कुमार के यहाँ आने लगे, भोजन प्रसादी बहुत ही मंगलमय सब कुछ चल रहा था। चलते 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 एक दिन ज्ञान देव जी उनके यहाँ पर आए। ज्ञान देव जी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं। मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि ली थी। वो बहुत ही बड़े संत थे। उनका चरित्र भी भक्तमाल में है। किसी दिन मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, और नहीं तो आप भक्तमाल ग्रंथ भी पढ़ सकते हो। तो ज्ञान देव जी उनके पास आते हैं, क्योंकि ज्ञान देव जी और उनकी बहन उनके भाई सभी गोरा कुमार के यहाँ आया करते थे और उनके यहाँ भोजन वगैरह भी किया करते थे। तो उनका आगमन होता है। अब वो जैसे ही देखे, जैसे ही ज्ञान देव जी आते हैं गोरा कुमार के यहाँ, उन्हें एक अलग सी ही सुगंध आने लगती है। जैसे चींटी को शहद की सुगंध आती है, उसी तरह से भक्त को भगवान की सुगंध आती है। तो वह जैसे ही आते हैं समझ जाते हैं कि कुछ तो विचित्र यहाँ चल रहा है। वे गोरा कुमार से बोलते हैं कि ये बर्तन किसने बनाए हैं, ये बर्तन तो बहुत ही सुंदर हैं। तब गोरा कुमार उन्हें सारी बात बताते हैं, कहते हैं कि एक कुम्हार और कुम्हारिन आए हैं, वही ये बर्तन बनाते हैं। क्योंकि ज्ञान देव जी बहुत सिद्ध थे, तो वो समझ जाते हैं कि ये जरूर भगवान विट्ठल का ही काम है। वे गोरा कुम्हार से कहते हैं कि चलो चलो मुझे भी उन कुम्हार और कुम्हारिन से मिलवाओ, मुझे भी मिलना है, बर्तन तो बहुत ही सुंदर है। अब इधर विट्ठल भगवान को पता चल जाता है कि ज्ञान देव जी आ गए हैं। विट्ठल भगवान सोचते हैं कि मैं गोरा कुम्हार को तो बना सकता हूँ, पर ये ज्ञान देव तो मुझे 1 सेकंड में पकड़ लेगा, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बना सकता। अब जैसे ही इधर ज्ञान देव जी को गोरा कुमार अंदर लेकर आते हैं, अंदर ना तो वो कुम्हार है, ना कुम्हारिन है, और ना ही वो गधा है। तीनों गायब। विट्ठल भगवान रुक्मणी जी और गरुड़ जी को लेके वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान देव जी उन्हें पहचान लेते हैं और वो सारी बात फिर गोरा कुमार को बता देते हैं। तो भगवान पहले से ही वहां से चले जाते हैं, लेकिन भगवान तो चले जाते हैं, उनके चरणों की छाप वहां रह जाती है। और भगवान के चरण चिन्ह में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बिल्कुल दिखाई पड़ रहे होते हैं। तभी ज्ञानदेव जी गोरा कुम्हार को बोलते हैं कि देखा तुमने, जो तुम्हारे घर पर कुम्हार कुम्हारिन थे वो कोई और नहीं, वो स्वयं विट्ठल भगवान थे। इतना सुनते ही गोरा कुमार व्याकुल हो जाते हैं और भागते हैं विट्ठल भगवान के मंदिर की ओर। मंदिर की ओर भागते हैं और मंदिर में जाके दोनों भुजा ऊपर करके, हाँ विट्ठल तुमने मुझे छल लिया, तुम मेरी सेवा करते रहे इतने दिन तक। और बहुत व्याकुल हो जाते हैं, माझा विट्ठला कीर्तन करने लगते हैं और अपनी दोनों भुजाएं उठा देते हैं। उनकी दोनों पत्नियां भी उनके पीछे पीछे भागी भागी आती हैं। इतने व्याकुल हो जाते हैं गोरा कुमार की, उन्हें कुछ सुध ही नहीं रहती कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, कुछ भी नहीं। वो बस अपनी दोनों भुजा उठाकर माझा विट्ठला रोते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तुमने मुझे छला, विट्ठल तुमने मुझे छला, रोते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। और अचानक से उनकी दोनों भुजाएं वापस आ जाती है। जैसे ही उनकी पत्नियां ये देखती है, उन्हें भगवान पे भरोसा तो नहीं था, लेकिन ये देखते ही उनकी दोनों पत्नियां भी माजा विठला करने लगती है। और अचानक से देखिए गोरा कुमार को ध्यान नहीं है बाहर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। पर एकदम से जैसे उन्हें सुध लगती है, उन्हें लगता है मेरी दोनों भुजाएं आ चुकी है, और जोर जोर से रोने लगते हैं और जोर जोर से कीर्तन करने लगते हैं, माजा विठला उनकी दोनों पत्नियां भी कर रही है। सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि गोरा कुमार क्या, जो कुमार थे वो स्वयं विट्ठल भगवान थे। सभी लोग मंदिर में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी गोरा कुमार की पत्नी को लगता है कि कोई उनका पीछे से आंचल खींच रहा है। उनकी पत्नी देखती है कि अरे आंचल कौन खींच रहा है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो नीचे वही छोटा सा नन्हा सा बालक था जिसे गोरा कुमार ने मिट्टी में रौंद दिया था। उन्हें उनका बालक भी वापस मिल जाता है। बहुत प्रसन्न होते हैं, इधर हाथ वापस आ जाते हैं, बालक वापस मिल जाता है। भगवान कृष्ण तो लीला कर कर चले गए, भगवान विठल ने गोरा कुमार के साथ लीला कर दी।
गोरा कुम्हार को उनकी भक्ति का फल मिल गया। आज उनकी पत्नियों को भी भगवान पर भरोसा हो गया है। इतना विचित्र चरित्र किसी का हो सकता है जो इतना भक्ति में लीन हो, इस कदर भगवान की भक्ति में, नाम निष्ठा में उसकी प्रीति हो कि वो अपने बच्चे की ही सुध छोड़ दे। उसे ये ही खबर ना रहे कि वो अपने हाथों को काट रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ राधा माधव की चिंता हो। और देखे फिर भगवान विट्ठल भी उसकी पग पग पे सहायता करते हैं। कथा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि हमें भी भगवान की भक्ति करनी है। जितना गोरा कुम्हार ने किया शायद उतना हम नहीं कर पाए, लेकिन हमें हमारी पूरी कोशिश करनी है। भगवान की भक्ति कीजिए बहुत 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 दृढ़ता के साथ और भगवान के समीप जाइए। देखिए कोई भी भगवान को पा सकता है, कोई जाति धर्म भेद संप्रदाय नहीं है यहाँ पर। बस आपको सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और सच्चे मन से आपको भक्ति करनी है। तो गोरा कुमार के चरित्र को जरूर भक्तिमाल ग्रंथ में पढ़िएगा। कई भक्तों के चरित्र हैं वहां पर, और अपने जीवन में भी भक्ति को लेकर आइए और कुछ करिए राधा गोविंद के लिए। आज की इस कथा में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे गोविंद।